जैसा कि सब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण आ रहा है और सूर्य ग्रहण को एस्ट्रोलॉजी अलग तरीके से देखती है, मगर विज्ञान किस नज़र से देखता है, आइए हम ये तमाम चीज़ों को आपको जानकारी देते हुए मिलाते हैं हमारे खास मेहमान प्रेरणा चंद्रा से, जो कि प्रोग्राम मैनेजर है नेहरू प्लेटिनियम में। मैम, किस तरीके से हम इस सूर्य ग्रहण को देखें, और जिस तरीके से तमाम जो एस्ट्रोलॉजर हैं इसको लेकर कई चीज़ें कह रहे हैं कि हमारे राशियों पर इसका फर्क पड़ता है, मगर विज्ञान इसे किस दृष्टिकोण से देखता है, आप क्या समझती हैं और क्या समझाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पहले तो जो ये आने वाला सोलर इक्लिप्स है, ये इस साल का आखिरी इक्लिप्स होने वाला है। अभी ये बहुत ही सुंदर इक्लिप्स हमने इसी महीने जो है वो 7 और 8 तारीख को जो है वो देखा, चंद्र ग्रहण जिसको कहते हैं। तो इक्लिप्सेस जो है एक बहुत ही खूबसूरत एक आप कहें सेलेस्ट्रियल प्ले है हमारे 3 सेलेस्ट्रियल बॉडी का, सन, मून और अर्थ। इनके ही हेर फेर से जो हम ये नज़ारा जो है वो देख पाते हैं। जब प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश आता है, उसको पृथ्वी बीच पे आके बाधित करती है चंद्रमा पे गिरने से, ऐसी स्थिति में हम चंद्र ग्रहण देखते हैं। इसी के विपरीत जब चंद्रमा इस प्रकाश को बाधित करता है पृथ्वी पे गिरने से, इस समय हम सूर्य ग्रहण देखते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर एक खगोलीय घटना है जो हम सबको एडवाइस करते हैं देखें। हाँ, खास बात इसकी ये है कि सूर्य ग्रहण को देखने के लिए हमें विशेष तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। सन को जो है हम डायरेक्ट खुली आंखों से नहीं देखते हैं, तो सोलर फिल्टर के माध्यम से हम ये देखते हैं और सोलर गॉगल्स का इस्तेमाल कर हम देखते हैं। आने वाला जो चंद्र आपने बताया सूर्य ग्रहण जो है वो एक पार्शियल इक्लिप्स है। इसको देखने के लिए हमें सोलर गॉगल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, परंतु ये भारत से नहीं है, तो इस खगोलीय घटना को हम नहीं देख पाएंगे। मतलब ये एक आप यूनिक जानकारी दे रही हैं कि ये भारत में नहीं दिखेगा। जी, ये बिल्कुल भारत में ये नहीं दिखाई देगा। ये न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में ये दिखाई देगा। लगभग 17:29, उस समय हमारे लगभग 10:30 बज रहे होंगे। अगर हम इंडियन टाइम की बात करें तो रात का समय होगा, तो वो देश जो है इस नज़ारे को देख पाएंगे। ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स होने वाला है। अब पार्शियल सोलर इक्लिप्स जो है वो क्या है? 3 तरीके से हम सोलर इक्लिप्स को नापते हैं, मतलब कितनी छाया जो है वो बाधित हो रही है बीच में चंद्रमा के आने से, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये चंद्र ग्रहण किस तरीके का है। क्या ये टोटल इक्लिप्स है, क्या ये एनुलर इक्लिप्स है, क्या ये पार्शियल इक्लिप्स है? तो ये वाला जो इक्लिप्स है ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स है, क्योंकि 85% ऑफ द डिस्क जो है वो कवर होगी। अनफॉर्चुनेटली हम ये भारत से नहीं देख पाएंगे। मगर इसको लेकर आप लोगों ने भी रिसर्च की होगी, ये कितने बजे, ये भले ही न्यूजीलैंड में दिखे, मगर क्या समय होगा वहाँ पे? हाँ जी, जैसे मैंने बताया 17:29 जो यूनिवर्सल टाइम है, उस समय भारत में जो है वो 10:30 बज रहे होंगे। तो हम इस नज़ारे को जो है वो किसी भी तरीके से जो है नहीं देख पाएंगे। हाँ, जो खगोल में रुचि रखते हैं वो डेफिनेटली बहुत सी ऐसी ऑनलाइन साइट्स अवेलेबल हैं, डेट एंड टाइम कर जहां पर आप ऑनलाइन वेब लिंक के माध्यम से इस नज़ारे को जो है वो देख सकते हैं। और बहुत से ऐसे पेजेस हैं जो इस नज़ारे का जो है लाइव कास्ट करेंगे, विजुअल्स शेयर करेंगे। तो जिनको रुचि है वो इन सब साइट्स पे जाकर ऑनलाइन जो है वो चेक कर सकते हैं। भारत से देखने के लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अगस्त में 2027 में हम लोग भारत से पार्शियल इक्लिप्स जो है, सोलर इक्लिप्स स्पेसिफिकली देखेंगे, तो एक लंबा इंतजार है। मगर हम ये आपसे समझना चाहेंगे इस खगोलीय घटना को कि आप किस तरीके से विजुअलाइजेशन के माध्यम से हमें आप समझा पाएं। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश, जैसे मैंने बताया कि इक्लिप्स को अगर हम सरलता से समझें तो वो किस तरह से होगा। जब सूर्य का प्रकाश जो है, क्योंकि ना चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है और सूर्य का ही प्रकाश जो है वो पृथ्वी इस्तेमाल करती है, तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर गिरने से चंद्रमा बीच पे आके बाधित कर देता है, इस स्थिति में हम सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण को जो है वो देख पाते हैं। ये कितना बाधित करता है ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का ग्रहण है। इसी के विपरीत जब पृथ्वी बीच पर आकर बाधित करती है और जो प्रकाश है सूरज का वो चंद्रमा पे गिरने से बाधित हो जाता है, इस स्थिति में हम चंद्र ग्रहण देखते हैं, जो हमने अभी रिसेंटली सितंबर 7 और 8 तारीख को जो है देखा। तो इस समय जो है जो 21 सितंबर की हम बात कर रहे हैं, वो कुछ ये स्थिति रहने वाली है। ये सूर्य ग्रहण जो है वो इस तरह से देखेगा कि चंद्रमा का प्रकाश जो है वो बाधित करेगा। कितना प्रतिशत बाधित करेगा वो डिपेंड करता है उसकी किस तरीके का ग्रहण होने वाला। तो ये पार्शियल इक्लिप्स है और 85% के करीब भाग जो है वो बाधित होगा। मैं काफ़ी सवाल पूछूंगा क्योंकि ये हमारे तमाम दर्शकों के जहन में ये सवाल है। एस्ट्रोलॉजी इस खगोलीय घटना को एक अलग निगाह और दृष्टिकोण से देखती है,
विज्ञान एस्ट्रोलॉजी को किस निगाह से देखता है? जी बिल्कुल, देखिए एस्ट्रोलॉजी की जो शुरुआत हुई थी वो हमारी गणना और इन सभी से ही हुई थी। समय के साथ साथ चीजें जो हैं वो डेवलप्ड हुई हैं और टेक्नोलॉजी में जो है इजाफा हुआ है, इससे हमारी समझ जो है वो और ज्यादा बढ़ी है। ये एक सामान्य खगोलीय घटना है, किसी भी प्रकार से इनसे डरने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक रेगुलर है। जब चंद्र ग्रहण होता है उसके कुछ समय बाद जो है वो सूर्य ग्रहण भी होता है, तो ये परस्पर आपस में संबंधित है। इससे हमारी जिंदगी में, हमारे हेल्थ पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। हम इसको ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करें और हम इंतजार करेंगे कि भारत से कब हम इस नजारे को देख पाएंगे। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए विशेष तरीके का फिल्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हमारी आईज जो है वो खराब ना हो। इसके विपरीत चंद्र ग्रहण नेकेड आई इवेंट है, आप अपने घरों से बिना किसी विशेष उपकरणों से देख सकते हैं। मैं आशा करूंगी आगे वाले समय पे जब भारत से होगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस नजारे को देखें और इससे जुड़ी हुई भ्रांति और मिथ्स को जो है वो तोड़ें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सूर्य ग्रहण को लेकर अगर आपके जहन में कोई भी सवाल था तो शायद उसका जवाब आपको मिल गया होगा। उम्मीद करते हैं कि इस खगोलीय घटना का दिलचस्प नज़ारा आप सब लेंगे।